ये यूपीएसआई सिलेक्टेड है। तो मैथ्स के लिए कौन सी अच्छी किताब है? और ऑनलाइन एक चैनल है, पूरी मैथ्स कवर कर सकते हैं, तो आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते भाई जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम आपको मेरे चैनल में, और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई बहुत सारे मैसेजेस आए थे टेलीग्राम पे, कम से कम मैं जानता हूँ 10-15 लोगों ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे। कुछ मेरे भाई थे, कुछ मेरे बहन थी। उन्होंने पूछा कि भैया यूपीएसआई में जो मैथ्स है उसमें थोड़ा सा आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम लोग का मॉक में जो स्कोर कम आ रहा है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए, मतलब कि मैथ बेस्ट हो जाए। तो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अलग सा स्ट्रेटजी लेके आएंगे, कुछ बेहतर, ताकि आप टॉपर्स के थ्रू जान पाए। जो टॉपर्स कहने का मतलब जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी यूपीएसआई में, उन्होंने अपने मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, कैसे किया था मैथ्स, कौन सी बुक यूज की थी, जो भी है मॉक टेस्ट में कैसे एनालिसिस करते थे वो लोग, पूरा बताऊंगा। पहले उनका आप देखिए, इसके बाद अपना बताऊंगा। जो मैं अपना बताऊंगा, आप जानते हैं मेरे भाई कि मैंने अभी जो अपना मॉक एनालिसिस किया था यूपीएसआई का, ये आप देख लीजिए फिर से 322.5 जो मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर आया था, जो कि मैंने यूपीएसआई का पहला मॉक दिया था, आपके सामने एनालिसिस किया था। तो भाई बहुत से मेरे भाई बहनों ने कहा था कि भैया मेरा 300 से कम नंबर आ रहा है, मेरा 300 से नीचे है। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो 250 से भी अभी कम है। तो मैं भाई ऐसा बताऊं कि आपने मॉक के जो स्कोर है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से भाई उसको बूस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये टेक्निकली तरीका है कि भाई एकदम बूस्ट हो जाएगा। आपको उस चीज को वर्क करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, किस तरीके से देखना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, जो यूपीएसआई में ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपने मैथ्स में क्या किया था। देखिए मैथ्स में मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने ऑफलाइन बैच लिया था राकेश यादव सर का मुखर्जी नगर में, और ऑनलाइन मैंने अभिनय मैथ्स, एक चैनल है अभिनय मैथ्स सर है, उनसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी। तो मेरा तरीका क्या था, अभिनय मैथ्स पे 200-300 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। उन वीडियोस को ही देख के आप पूरी मैथ्स कवर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो यूपीएसआई हो। या तो राकेश यादव पब्लिकेशन की या किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली बुक ले लें। और अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखिए मॉक टेस्ट ही आपको सक्सेस दिला सकता है। मैं कैसे मॉक टेस्ट को करता था, यूपीएसआई के एग्जाम से पहले मैंने 1 महीने के अंदर 100-150 मॉक टेस्ट दिए होंगे यूपीएसआई के, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का क्या है, मैं डेली मॉक टेस्ट भी देता था। डेली मॉक टेस्ट का जो भी सीडीएस का होता था या फिर कोई भी एग्जाम, बिहार दरोगा का, मैं डेली लाइव टेस्ट होते हैं ना उन्हें देता था। जो भी नया क्वेश्चन होता था मैं उसे याद कर लेता था, या नोट तो नहीं करता था, याद ही कर लेता था। मैथ्स की जब बच्चे पूछते हैं कि भैया मैथ्स का बता दो, मैथ्स के लिए कौन सी अच्छी किताब है, तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट किताब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाली है, किरण पब्लिकेशन की। आप किरण पब्लिकेशन से अगर आप लगाओगे तो आपका जो मैथ्स है वो काफी हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप, मैं तो कहता हूं अगर किरण आपने अच्छे से कर ली तो आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो इजीली यूपीएसआई के में। तो किरण का तो लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो चारों सेक्शन है 2021 का जो एग्जाम हुआ है यूपीएसआई का, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट से ले लेने हैं। उससे पहले के भी मिल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन 21 वाले के आपको जरूर लेने हैं। बहुत शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे तो बहुत सारे पेपर आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। तो जो मैं किताब बता रहा हूँ वो तो करनी है। 2021 के जो पेपर्स हैं और उससे पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको वो लगाने ही लगाने हैं। भाई ये था यूपीएसआई जो सिलेक्टेड हैं उनके थ्रू कि भैया मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी उनकी रही थी जिससे आज वो सिलेक्टेड है। भाई मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं पहले मॉक में अपने 322.5 नंबर कैसे लेके आ पाया हूं। और भाई उससे पहले एक बात बता दूं, जो मेरे भाई बहन ऐसा चाहते हैं कि भैया जैसे आप मैथ्स का भी बता रहे हैं, टॉपर्स जो सिलेक्टेड हैं उनके स्ट्रेटजी के साथ में, तो वैसे ही अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट जाते हैं, जैसे जीएस का हो गया या हिंदी हो गया या रीजनिंग हो गया, फिर जो भी हो गया, कमेंट में बताइएगा। भाई आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आपका भाई है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। भाई ऐसा नहीं कि आके बक के चला गया, नहीं, बिल्कुल वो चीज़ बताऊंगा जिससे कि भाई आपका फायदा हो, जिससे आपका मतलब हो, जो चीज़ आपको रियली में इंप्रूवमेंट दे सके। ठीक है मेरे भाई, तो वो मैं बताऊंगा। तो भाई अब देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, जो 322.5 नंबर मेरे आए हैं पहले ही मॉक में, तो इसका सबसे जो कारण था कि भाई मैंने मैथ्स में काफ़ी टाइम दिया है। मतलब भाई जब मैं स्टार्टिंग किया था अपने प्रिपरेशन की, मैथ्स मेरा भाई बहुत वीक था। मैं भाई ये नहीं समझ पाता था, जब क्वेश्चन लगाता था, कोई भी क्वेश्चन में मान लीजिए मैं लगाना स्टार्ट किया, जब मैं स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन की,
भाई मुझे समझ नहीं आता था कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, मतलब इस कदर का मेरा मैथ उस टाइम पे था। भाई मैंने काफ़ी मतलब इस पे वर्क किया है। मैंने भी उस टाइम पे टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखी थी कि भाई लोग कैसे पढ़ते हैं, लोग क्या करते हैं, जो टॉपर्स जो सिलेक्टेड हैं। तो इसीलिए भाई मैंने इसमें मर्ज कर दिया टॉपर्स की, कि मेरे भाई बहनों को भटकना ना पड़े, कि टॉपर्स का स्ट्रेटजी सर्च करना पड़े, देखना पड़े। भाई मैं इकट्ठे मर्ज करके कंबाइन करके मैथ्स का बता दिया हूँ। आप अदर सब्जेक्ट का कहोगे तो भाई जीएस का बना दूंगा, अदर भी जो भी आप कहोगे बना दूंगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाई अब मैं बताता हूँ मेरी बात। भाई मैंने मैथ्स में सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था, मैंने सिलेबस निकाला था, मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैंने उस सिलेबस को मैथ्स में सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो जितने भी चैप्टर्स आते हैं प्रिपरेशन में, तो भाई मतलब मैंने सारे कवर कर लिए। भाई कवर करने के लिए सबसे पहला जो मैंने काम किया था मैथ्स के लिए, मैंने एक स्पेशल बैच लिया था मैथ्स का, केवल सिंगल बैच, स्पेशल बैच। उस मैथ्स के बैच से मैंने जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जो कॉन्सेप्ट मुझे दिक्कत होती थी, जो फंसती थी, उसे अच्छे से क्लियर करने के बाद एक थोड़ा सा हल्का सा नोट्स बना दिया। नोट्स मैंने कभी नहीं बनाया। नोट्स मैंने क्या बनाया था, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने पेजेस पे कहीं लिख लिया, और उसको मैंने थोड़ा सा 3-4 बार 5 बार 6 बार जब देखा, उसके बाद जब मैं बार बार क्वेश्चन लगाते गया, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे माइंड में फिट हो गया कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है। फिर मतलब वो भूलता नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो आप फिर आपके पास परमानेंटली आपके माइंड में फिट हो जाती है। तो भाई मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद भाई मैंने आज तक कोई बुक नहीं ली है थ्योरेटिकल, मतलब ऐसे मैंने जो भी लिया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक आज तक मैथ की बुक ली है आपके सामने यहाँ पे भाई, जो कि एसएससी मैथ्स किरण की आती है प्रीवियस ईयर। मैंने भाई अपनी बुक बता दी आपसे कि मैं भाई मैथ का केवल एक ही बुक लिया हूँ, जो कि एसएससी का है, किरण पब्लिकेशन। जो पीवाईक्यूज आते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा बेटर पड़ता है भाई। टाइप वाइज आप लगाएंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ किस टेबल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है, कौन सा नहीं फंस रहा है। जहाँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया रहता है, तो सब कुछ आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस पर ले सकते हो, कोई भाई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, मेरे पास ये बुक है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं लिया आज तक। और भाई जो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी, इस बुक से पहले भी मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, वो भाई मैंने यूट्यूब से की है, जो यूट्यूब पे क्लासेस आती हैं भाई, जो बहुत सारी मेरे पास ऑनलाइन पीडीएफ पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। तो मेरे जो भाई बहन जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जो नहीं जुड़े वहाँ से जुड़ जाइए। मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के बहुत सारे वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी पड़े हैं, आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भाई स्टार्टिंग में वहीं से प्रैक्टिस की है। सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे, तो भाई मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की है। इसके बाद भाई मैं टेक्स्ट बुक का पासबुक लिया हुआ हूँ, मतलब टेक्स्ट बुक्स पे मैं मतलब डेली जो है मिनी मॉक तो डेली लगाता हूँ मिनी मॉक हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो मिनी मॉक तो डेली लगाता हूँ। फुल मॉक जैसे वीक में 2 बार 3 बार, जैसा भी मतलब मन के ऊपर है, जो मेरे को मन कर देता है, कभी यूपीएससी का, कभी दिल्ली पुलिस का, कभी दोनों, तो उस हिसाब से मैं फुल मॉक देता हूँ। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊँ कि मैथ सही करने के लिए पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़िए। आपको बैच लेना पड़े तो बैच ले लीजिए स्पेशल, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, तो बैच ले लीजिए। नहीं बैच लेना चाहते हैं मेरे भाई, तो यूट्यूब पर बहुत सारी मतलब ऐसे प्ले लिस्ट हैं, जैसा कि अभी जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने क्या बताया था कि भाई मैंने अभिनय सर का देखा था, और भाई बहुत सारे हैं, गगन प्रताप सर हैं, इसके बाद भाई आदित्य रंजन सर हैं, भाई मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं। जिसका आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, उनका देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट करिए भाई, बार बार प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। भाई आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, 100%। बाकी भाई जीएस हिंदी की मैं नहीं कहूँगा कि भाई 100% एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, बट भाई मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा अगर आपने मेहनत कर दिया तो अच्छा हो सकता है। तो भाई ये थी मैथ्स की स्पेशल वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रेटजी थी। मैंने आपको सिलेक्टेड लोगों से भी दिखा दिया कि भाई उनका ये मतलब तरीका था। भाई अब आपको बताऊंगा कि भाई कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम पे वीडियो होगी, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगा उस पर वीडियो होगी। और अगर अदर सब्जेक्ट का चाहिए कि भाई मैं जीएस का बनाऊँ, जो सिलेक्टेड हैं वो क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे जीएस, मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो उसका बताऊंगा अगर आपने कमेंट किया तो। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फटाक से जुड़ जाइए मेरे भाई। सारे पीडीएफ वहाँ पे पड़े हुए हैं और आगे भी पीडीएफ पढ़ते रहेंगे। तो भाई ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।